हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य एकेडमी पे। सबसे पहले आप सभी बच्चों का हैप्पी होली रहस्य एकेडमी की तरफ से। आशा करते हैं आपका होली बहुत अच्छे तरीके से बीता हो। और चलिए अब हम अपने पढ़ाई की तरफ लौट चलते हैं। बहुत हो गया होली, बहुत हो गया खेल कूद। चलिए अब हम अपने जो टॉपिक है जिसका नाम है क्या, इरेशनल नंबर, उसके बारे में हम लौट चलते हैं। तो इरेशनल नंबर में एक टॉपिक आता है प्रूफ करने का। एग्जाम में भी ये आता है, वो बहुत बच्चों को परेशानी देता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि समझ ही में नहीं आता है कि इसको प्रूफ कैसे करना है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम उसी चीज को प्रूफ करने जा रहे हैं जो आपको क्या करेगा, बहुत अच्छा तरीके से समझ में आएगा और आप क्या करेंगे, आप अपने एग्जाम में नंबर गेन करके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रूफ वाला कहानी। चलिए आइए क्या कह रहे कहानी। तो सबसे पहले हम बेसिक से शुरू किए हैं। क्या शुरू किए हैं कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको √2 को क्या करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करके बताना है। हम आपको इरेशनल नंबर के बारे में एक फैक्ट बता देते हैं जो एमसीक्यू के लिए भी बहुत ही क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। एवरी प्राइम नंबर, जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं, यदि आप उसका स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं तो वो क्या होंगे, वो एक इरेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि √7 है, 7 पे हम क्या करते हैं, रूट चढ़ाते हैं। तो ये देखिए, ये 7 क्या एक प्राइम नंबर है। और जैसे ही हम प्राइम नंबर क्या करें, रूट चढ़ाए तो ये किस में बदल गया, ये एक इरेशनल के फॉर्म में बदल गया। ये बात को हमको पता है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। कैसे करते हैं समझते हैं, आइए समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए कि हमारा एग्जाम चल रहा हो, तो हमारा जब एग्जाम चल रहा हो तो हमको मान लीजिए कि हमारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो, तो हम मान के चलते हैं कि हम किसी भी तरीके से अगर पासिंग मार्क्स गेन कर लें तो हमारा काम बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सोच गए हैं पासिंग मार्क्स गेन करने का, लेकिन हमको क्या मिल जाता है, एक बहुत ही अच्छा बेटर मार्क्स मिल जाता है। आइए हम उसी फिलोसफी को, उसी बात को आइए इस पे अपनाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, हम मान लेंगे, हम क्या कर लेंगे, ये जो √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, हम सपोज कर लेंगे, जहां तक हमारा संभव हो कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम इसको क्या कर लिए, सपोज कर लिए, ठीक है। अब आपको पता है रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर क्या होता है, a/b के फॉर्म में होता है। तो हम उसी तरीके से क्या कर दिए, लिख दिए √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर है। अब देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आया है, को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये जो को प्राइम नंबर होता है, ये क्या होता है, इसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसे भी कोई दो नंबर का समूह, ऐसे भी कोई दो नंबर्स का ग्रुप जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए √2 क्या हो गया, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है जहां पे a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। और आपको पता है कि जब कोई भी एक नंबर रेशनल नंबर में होता है तो उसका जो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होता है वो 0 के इक्विवेलेंट नहीं होता है। वही बात को हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। हम इस पे क्या कर देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। जैसे ही हमने स्क्वायर चढ़ाया तो 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, a/b का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे, आपको ये बात पता होगा कि जैसे भी हम किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं, जब कभी भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और जो अंदर वाला नंबर होता है, जो भी हमारा नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर जो भी होता है, वो क्या होता है, उसका स्क्वायर होता है, ठीक है। उसी तरीके से √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 के स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बच गया, 2 बच गया। a/b आपको एक्सपोनेंट पे पढ़ाया गया है कि यदि a/b के पावर पे कुछ हो, ठीक है, a/b और पावर क्या हो, m हो, तो ये पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पावर m पे भी है, ये पावर b पे भी है, ये पावर a पे भी है, ये पावर b पे भी है, ठीक है। इतना क्लियर है। उसी तरीके से a का स्क्वायर स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करा है कि हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1। 2 का b स्क्वायर कराया तो ये क्या बन गया, 2b स्क्वायर। 1 का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन गया, a स्क्वायर बन गया। इसको लेट इट बी सपोज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आ गया ये। अब यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो हमको रिजल्ट मिला है स्क्वायर करने के बाद, जब ध्यान से देखिएगा कि 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से हमको एक रिजल्ट निकलता है कि ये जो
2 है ये क्या कर सकता है, a स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि ये जो 2 है ये a को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी ये जो 2 है ये क्या करेगा, कोई भी a एक नेचुरल नंबर होगा जैसे उसको डिवाइड कर देगा कंप्लीटली। तो हम सपोज कर लिए कि a इक्वल टू 2k, हमने क्या कर लिया, a इक्वल टू 2k हमने खुद से मान लिया। ठीक है, a इक्वल टू 2k, जहां पर k कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक, आइए अब a इक्वल टू 2k हमने माना है, जब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। रख देते हैं, कैसे रखेंगे हम, क्या इसको a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो a को 2k माने हैं तो 2k का होल स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हुआ तो 4 बना, k का स्क्वायर हुआ तो k स्क्वायर बना, इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने किया 2 से हम क्या कर सकते हैं, 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 बार में, तो ये क्या हो गया, b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो हमने निकाला है ये b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, ये हमने क्या निकाला है, ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है कि ये 2 क्या करेगा, b स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है, ये 2 क्या करेगा, b को भी डिवाइड कर सकता है। अब जरा हम आपको एक बार फिर से वापस ले चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में, कि ये 2 क्या कर सकता है, a को भी डिवाइड कर सकता है, ये 2 क्या हो सकता है, b से भी डिवाइड हो सकता है, फिर से ये 2 क्या हो सकता है, a से भी डिवाइड हो सकता है, ये 2 क्या हो सकता है, b से भी डिवाइड हो सकता है। तो जब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हमने देखा कि a और b का एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है 2, कैसे कॉमन फैक्टर निकल रहा है, क्योंकि a और b का हो रहा है 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं। और मैंने पहले ही बोला है कि को प्राइम नंबर हम उसको कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो यानी जो हमने माना है कि a और b एक को प्राइम फैक्टर है, को प्राइम नंबर है, वो क्या है, बिल्कुल एक गलत बात है। और जब गलत बात है तो क्या होना चाहिए, वो एक इरेशनल नंबर होना चाहिए। जैसे a और b का है को प्राइम नंबर नहीं है, तो जब को प्राइम नंबर नहीं है तो जो हमने माना था शुरुआत में कि एक रेशनल नंबर भी तो होना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर नहीं होगा। और जब रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, वही होगा जो हमको क्वेश्चन में क्या किया है, प्रूफ किया है, करने के लिए दिया है। यानी हम कह सकते हैं हेंस आवर सपोजिशन, यानी जो हमने माना है वह क्या है, गलत है। Therefore, √2 is irrational number। ठीक है, ये है क्या, √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको हम मैंने प्रूफ किया, आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। आप कुछ भी कोई भी प्राइम नंबर का रूट को चढ़ा के आप उसको इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं, √3, √5, √7, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जाएगा, बशर्ते आप यहाँ ए बी के जगह p q m n कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई मर्तबा नहीं होने वाला है। ठीक है, आप इससे को क्या कीजिए, आगे प्रूफ कीजिए। अब